पिता से आपका कोई झगड़ा नहीं है, आदर भी पूरा है, बातचीत भी होती है, खाना हुआ कि नहीं, दवा ली कि नहीं, सब पूछा जाता है। फिर भी उनके कमरे में अकेले 10 मिनट बैठना पड़ जाए तो भीतर एक अटपटापन घेरने लगता है। बात करने को कुछ सूझता ही नहीं, उठने का कोई बहाना मन ढूंढने लगता है। और एक दृश्य तो आप तुरंत पहचान लेंगे, जब तक मां कमरे में रहती है तब तक तो फिर भी सब ठीक चलता है, और मां के उठते ही दोनों की आंखें, यानी पिता और पुत्र दोनों की, अपने अपने मोबाइल या छत की ओर चली जाती है। यदि यह चित्र आपके घर का है तो आज की बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 अगस्त 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो सायंकाल 4:37 तक है, और इसके पश्चात दशमी है। कृत्तिका नक्षत्र शाम 6:43 तक, इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। वृद्धि योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे, और क्षितिज में आज सूर्य के आधिपत्य वाला कृत्तिका नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का तीसरा नक्षत्र है, और इसका प्रतीक चिन्ह अग्निशिखा अथवा छुरा है, और इसके अधिष्ठाता देवता अग्नि हैं। यह नक्षत्र मनुष्य को तेजस्वी, साफ बोलने वाला, नेतृत्व करने वाला और भीतर बाहर की अशुद्धि जला देने वाला बनाता है। शेयर बाजार में आज ऊर्जा, पावर सेक्टर में, सरकारी उपक्रम, वस्त्र, टेक्सटाइल और फिल्म मनोरंजन के जो क्षेत्र हैं, इनके शेयर में हलचल रहेगी। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:37 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में है, अतः पश्चिम की यात्रा टल न सके तो घर से थोड़ा जौ खा करके निकलिएगा। ग्रह स्थिति की बात कर लेते हैं। चंद्रमा वृषभ में है और मंगल मिथुन में, बुध गुरु और सूर्य कर्क में, तो वहीं केतु सिंह में, शुक्र कन्या में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, अपनी उच्च राशि में, पर सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति।
इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 12 अगस्त दिन बुधवार, अमावस्या है। उस दिन कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। अभी अपनी नाक पर हाथ लगा करके देखिए, इस समय आपकी सांस किस नासिका छिद्र से चल रही है, बाईं नासिका छिद्र या दाईं से। यही एक छोटी बात तय कर देती है कि आप इस समय जो काम करने जा रहे हैं वह सफल होगा या बिगड़ेगा। देवों के देव महादेव द्वारा ऋषियों को दिया गया स्वर विज्ञान, और यह बिना किसी तंत्र मंत्र के जीवन की बाधाएं काट देता है। मैंने एक ऐसा वीडियो बना रखा है, 2 बार बनाया है असल में देखा जाए तो, जिसमें यह पूरा रहस्य खोल करके रखा है। कौन से काम केवल बाईं नासिका चलते समय करना चाहिए और कौन से केवल दाईं नासिका चलते समय। और इसी में वह अनमोल बात कि पढ़ाई में मन न लगे या किसी अधिकारी से अपनी बात मनवानी हो तो कौन सा स्वर देख करके निकलना होगा। और सबसे रहस्यमयी वो तीसरी अवस्था, जब दोनों नासिकाओं से सांस समान चलती है, उस समय कोई सांसारिक काम वर्जित है करना। सबसे बड़ी चेतावनी यह कि उस क्षण मुंह से निकली हर बात सच हो जाती है, इसलिए किसी को कुछ भी अनर्गल भूलकर भी ना कहिए। साथ ही घर से निकलते समय पहले कौन सा पैर बाहर रखना चाहिए, यह छोटा सा नियम जो भी मान ले, बिगड़ते बिगड़ते काम भी आपके बन जाएंगे। और लिंक ये है, वीडियो लगभग 8 से 9 साल पुराना है, यानी ये बहुत पहले मैंने बनाया था। इस पर बाद में भी वीडियो मैंने बना रखा है। ये पुराना वाला है। जो अपनी सांस पढ़ना सीख गया उसे मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका शरीर ही पंचांग बन जाता है। तो एक बार इस वीडियो को अवश्य देखिए। और मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं 14 और 15 अगस्त यानी शुक्रवार और शनिवार पटना में मिल सकते हैं। 16 और 17 अगस्त कोलकाता रविवार और सोमवार का दिन होगा, मिल सकते हैं। 18 अगस्त मंगलवार का दिन होगा, भुवनेश्वर में मिल सकते हैं। 19 अगस्त बुधवार का दिन जमशेदपुर में, और 20 अगस्त गुरुवार का दिन होगा, रांची में आप मुझसे मिल सकते हैं। 21 अगस्त शुक्रवार का दिन होगा, वाराणसी में मुझसे मिल सकते हैं। और 22 अगस्त शनिवार का दिन होगा, प्रयागराज में आप मुझसे मिल सकते हैं। अगर इन शहरों में रहते हैं, इन शहरों के करीब रहते हैं, शीघ्रातिशीघ्र कार्यालय से मेरे संपर्क करिए। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, कुंडली में सूर्य और शनि की युति के बारे में आप खूब सुने हैं कि सूर्य और शनि आपस में दृष्टि संबंध में हो, युति में हो, या सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो। ये आपके बारे में जानते हैं। इसके बारे में तो आप क्या जानते हैं कि पिता पुत्र के मध्य संबंध खराब हो जाता है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस सिद्धांत के भीतर की परत आपके सामने खोलने जा रहा हूं। जरा ध्यान से सुनिए, क्या क्यों ऐसा होता है ये भी आपको बताने जा रहा हूं। केवल बस इतना सुन लिया है कि शत्रु है, नहीं, जानिए इसके पीछे जो रहस्य है वो समझिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सूर्य शनि की किसी भी तरह की युति हो, दृष्टि संबंध हो, सूर्य के ऊपर शनिदेव की दृष्टि हो, तो एक ऐसी स्थिति बन जाती है। कैसी, तो समझिए। सूर्य पिता के कारक हैं, इसीलिए यह संबंध कुंडली में भी जहां भी बनता है उसका पहला फल पिता के साथ पहले और भी जगहों पर उतरता है। कहां का वो मैं सब बताता हूं। सबसे पहले ये जानिए सूर्य क्या मांगते हैं। आपको पता है सूर्य मांगते क्या है? सूर्य नहीं, पिता हम या सूर्य, हम इनको दोनों को एक साथ रख करके देखेंगे। क्या मानते हैं? मांगते हैं आपसे मान। पिता भीतर से जीवन भर यही चाहते हैं कि पुत्र उन्हें महत्व दे, उनसे पूछे, उनकी बात का मोल करे। और शनि क्या मांगते हैं? शनि मांगते हैं स्वीकृति। पुत्र भीतर से जीवन भर यही चाहता है कि पिता उसे वैसे ही स्वीकार करें जैसा वह है, उसकी धीमी चाल, उसका अलग ढंग, उसके अपने निर्णय। यही सूर्य और शनि के बीच का मतभेद अगर आप समझेंगे तो ये छाया पुत्र हैं और कई तरह की इसमें बातें हैं। उस कहानी की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं आपके जीवन पर इसको रखना चाहता हूं। गतिरोध देखिए, समझिए।
पिता कहते हैं पहले मेरे ढंग से चलो तब स्वीकार करूंगा, और पुत्र सोचता है जिसने मुझे पूरा स्वीकार ही नहीं किया उसके आगे झुकूं कैसे। ये शनिदेव की कहानी है। यानी दोनों के हाथ में ठीक वही वस्तु है जो दूसरे को चाहिए। पिता के पास क्या है? स्वीकृति दे दीजिए आप। पुत्र के पास क्या है? मान सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। पर दोनों देने से पहले पा लेना चाहते हैं। दोनों चाहते हैं पहले मुझे दे दो। पुत्र चाहता है पहले मुझे स्वीकृति दे दो, पिता चाहते हैं पहले मुझे मान दो। फिर सुनिए, सूर्य मान की प्रतीक्षा में बैठे हैं और शनि स्वीकृति की प्रतीक्षा में, और दोनों मौन, लड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि जन्म कुंडली में योग है पिता पुत्र रोज तलवार लेकर के निकल, ऐसा नहीं है। शीत युद्ध, आजीवन शीत युद्ध चलता रहता है। सूर्य शनि वाले घरों के बारे में जो कहानी आपको बता रहा हूं, आप खुद भी इसके बारे में नहीं जानते होंगे, जरा सुनिए। सूर्य शनि वाले घरों में प्रेम की कोई कमी नहीं होती है। भाषा का फर्क देखने को मिलता है। हर ग्रह की अपनी भाषा होती है। सूर्य की भाषा है शब्द कहकर, बोलकर, सराहकर, मान देना। और शनि की भाषा क्या है? काम, बिना कहे काम कर देना, चिंता करना, टोकना। अब उस घर को देखिए, बहुत कमाल की बात तो आपको बता रहा हूं। पिता जीवन भर शनि की भाषा बोलते हैं। ये पिता पुत्र में जो लड़ाई चलती है उसमें पिता असल में शनि की भाषा बोलते हैं। कभी मुंह से शाबाश नहीं कहा, पर परीक्षा वाले दिन बेटे की परीक्षा चले, दिन भर बाहर धूप में खड़े रहेंगे, आपके हर निर्णय में कमी निकालते रहेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। पर पीछे से मां से पूछते रहेंगे खाना खाया कि नहीं खाया। उनका टोकना ही उनका देखभाल करना था। और पुत्र जीवन भर सूर्य की भाषा देखता रहता है। यह कमाल है कि दोनों एक दूसरे में हैं और दोनों एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। यहां पर देखिए कमाल की बात कि दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। वो सोचता है बेटा कि उनके मुंह से तो दो वाक्य निकले कि बेटा तूने ठीक किया है, मुझे तुम पर भरोसा है। सो पिता बोलते रहे, पुत्र सुनता रहा, पर दोनों की भाषा अलग थी और बीच में मतलब समझाने वाला कोई था ही नहीं। सूर्य शनि की ये दूरी जो है, ये प्रेम की कमी नहीं है, भाषा समझने की चूक है। शास्त्र में सूर्य केवल पिता के कारक नहीं, सूर्य राजा हैं, अधिकारी हैं और आत्मा भी हैं। तो ये जो योग है असल में और भी, केवल एक तो घर पे आपने जान लिया, और सुनिए और भी कई जगहों पर घटित होता है। मैं कई जगहों पर आपको घटित कराता हूं। पहली जगह पिता आपने जान ली, दूसरी जगह कार्यस्थल है, जहां आप नौकरी करते हैं, आप वर्क करते हैं, काम आप पूरा करेंगे। ये किसकी बात कर रहा हूं? जिनकी कुंडली में सूर्य शनि की युति है या सूर्य पर शनि की दृष्टि है। फिर भी बॉस के सामने अपनी बात रखने में पता नहीं आपका गला क्यों सूखेगा। तनख्वाह बढ़ाने की बात आप 3 साल से मन में लेके घूम रहे हैं, पर जीभ पर नहीं ला पाते। तीसरी जगह एक और है, कहां? ये तो बात हो गई कि भाई आप हक यहां नहीं मांग पा रहे हैं, पिता के साथ आपके संबंध नहीं बैठ पा रहे हैं, कार्यस्थल पर आप हक नहीं मांग रहे हैं। और तीसरा, पिता से आप तारीफ चाहते हैं। आप पिता से क्या चाहते हैं कि मेरी तारीफ कम से कम करिए, मुझसे बोलिए कि अच्छा तुम कर रहे हो, करोगे, तुम जैसे हो ठीक हो। लेकिन आपको क्या यह पता है कि जब कोई आपकी तारीफ करने लगेगा, आप भीतर से इतने परेशान और घबरा जाएंगे, सम्मान आपको मिले तो आपको लगेगा कैसे यहां से जल्दी हट जाऊं। आपको हड़बड़ी हो जाएगी, आप घबरा जाएंगे। आप आजमा के देखिए, जिस पिता से आप सम्मान सुनने के लिए परेशान हैं, वही सम्मान अगर बाहर आपको कोई दे दे, बॉस के केबिन में आपकी तारीफ होने लगे, आप घबराने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे। आप आजमा के देखिए, तो ऐसा ही आपके साथ होगा। यह केवल एक घटना नहीं, यह असल में अभिव्यक्ति है एक दूसरे की। आपको पहला काम क्या करना है आप समझिए। अब उपाय मैं आपको बताता हूं। सप्ताह में कम से कम पिता से कोई एक सलाह मांगिए, इससे उनका सूर्य तत्व जागृत होगा। समझ रहे हैं आप पिता से पूछ लेते हैं, सलाह मांगिए। कोई छोटा विषय, नौकरी की कोई उलझन उनसे कहिए, कोई काम आप कर रहे हैं, कोई बड़ी प्रॉपर्टी, यही बात उनसे जाकर कहिए कि उसमें दिक्कत आ रही है। घर की मरम्मत की कोई बात, आप बड़े कोई नौकरी वाले खेती बाड़ी करते होंगे, उसी में उनसे पूछिए, जो आप करते हैं उनसे पूछिए। अब आप मुझसे कहेंगे, कई लोग कहते हैं कि शास्त्री जी अब आज पिता मेरे पुराने समय के हैं, अब वो उनकी बात काम कहां आएगी। मैंने ये कब कहा कि उनकी सलाह मान लेनी है? मैंने कहा पूछना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सूर्य को मान पद से नहीं, पूछे जाने से मिलता है। सूर्य को कैसे बल मिलेगा? वो पद पर तो है ही, पिता हैं, आजीवन रहेंगे। आपके पूछने भर मात्र से उनका सूर्य तत्व जागृत हो जाएगा। और जिस दिन पुत्र पूछता है, उस दिन पिता के भीतर बैठा हुआ सूर्य जो इसी की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है, बूढ़ा हो रहा है, कब पूछे,
और जिस दिन वो मिलता है, वो मान मिल जाता है, वो तड़पना छोड़ देता है। एक और बात, अब ऐसा नहीं है कि जैसे ही मैंने कहा आप उनसे कुछ पूछिए तो पूछने में झगड़ा गिनाने आप बैठ गए, पुराना हिसाब किताब खोल दिया कि तब आपने ये नहीं किया था, तब मुझे ये जरूरत थी, आप उस समय खड़े नहीं थे, तब तो आप कहां थे। ये शनि का ही स्वभाव है, हिसाब रखना। हिसाब आप अगर ये रखेंगे तो इससे क्या होगा कि फिर वही बात शुरू हो जाएगी। यही शनि वाला स्वभाव। आप क्या करते हैं, आपको मान, पिता से क्या चाहिए होगा, प्रेम की दो बात आप चाहते हैं, और पिता को क्या चाहिए, आपसे मान चाहिए। और जैसे ही आप पिता से बोलने जाते हैं, तुरंत शनि का हिसाब किताब खोल देते हैं, और शनि का हिसाब जैसे ही खोलते हैं, सूर्य को धक्का लग जाती है। तो आपको ये नहीं करना है। क्या करना है, जिस इंतजार में आपके पिता बूढ़े हो रहे हैं, उनके पास जाकर के बस उनसे राय मशवरा कर लीजिए। कुछ भी आपको मानने के लिए कोई नहीं कह रहा, बस पूछने के लिए कह रहा है। आप उनकी बात को पूछिए कि आप इसमें अपनी क्या राय रखते हैं। और ऐसा करने भर मात्र से आपका सूर्य ही केवल जागृत नहीं होगा। अगर जन्म कुंडली में आपके सूर्य शनि का संबंध इस तरह का बैठ बन रहा है, तो पहले तो घर की कलह दूर हो जाएगी। कार्यस्थल पर अगर मान सम्मान की आपकी हानि हो रही है, आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप करके देखिए। सूर्य को ठीक करना, और विशेष रूप से उन्हीं के लिए सिद्धांत में रख रहा हूं जिनकी कुंडली में योग है। अब सवाल उठता है कि क्या ये और भी कोई कर सकता है? हाँ, वो भी कर सकते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य नीच के हैं। ये वो भी कर सकते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य राहु से युक्त हैं। ये वो भी कर सकते हैं जिनका जन्म रात्रि में हुआ है। उन सभी लोगों को ये प्रक्रिया करनी चाहिए, क्योंकि आप पाएंगे कि आपके पिता और कुछ नहीं आपसे चाहते हैं, बस इसके कि आप उनसे राय मशवरा करिए, उनसे सलाह लीजिए। आप उनसे केवल सलाह मांगिए, आप देखेंगे कि वो चौड़े हो जाएंगे। आधा उनका कष्ट इसी से दूर हो जाएगा। और भले हो सकता है कोई सही राय आपको न दे पाए। अब जरूरी है कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है उनको पता होगा? नहीं पता होगा। आप अपनी भाषा में, उनकी भाषा में, अपनी भाषा में नहीं, उनकी भाषा में उनसे पूछिए कुछ भी। फिर देखिए कमाल, सूर्य कैसे बलवान हो जाता है और कैसे ये दुर्योग जिसको दुनिया जिससे डरती है वो ठीक हो जाएगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं, अपनी उच्च राशि में। आज प्रातःकाल मां लक्ष्मी के सम्मुख घी का दिया जलाइए और शाम को श्री सूक्त का पाठ करिए घी का दिया जला करके। धन और वाणी दोनों में सुधार देखने को मिलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा धन भाव में उच्च के होकर के संचरण कर रहे हैं और अगले लगभग 2.25 दिन तक यहीं रहेंगे। बचत और कुटुंब के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी में आज पेमेंट या किसी भी तरह के कागजात पर, विशेष करके बिल के कागजात पर हस्ताक्षर कराने के लिए दिन बहुत बढ़िया। खुद अगर आप हस्ताक्षर कर रहे हैं तो पढ़ करके करिएगा। रेडीमेड कपड़े का अगर आप व्यापार करते हैं, दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई नया लेन देन या उधारी का खाता आज बिल्कुल मत खोलिएगा, रिक्ता तिथि है, नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन में कैसा है, तो पुरानी मीठी यादों की बातें आज छिड़ सकती हैं। घर का माहौल बढ़िया रहेगा। फायर सेफ्टी कोर्स कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में दाईं आंख में थोड़ी जलन या भारीपन सा महसूस आपको हो सकता है, इसका ख्याल रख लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश आप करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। आज स्नान के जल में थोड़ा कच्चा दूध 4 बूंद मिला लीजिएगा, इससे स्नान करेगा, चंद्रमा का बल और बढ़ जाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर हैं, वो भी उच्च राशि में होकर के संचरण कर रहे हैं। ये प्रयोग जो आपको मैंने बताया है, ये करिए। इसको करने भर मात्र से मन प्रसन्न रहेगा। लोग आपकी बात मानेंगे, रूखे काम बनेंगे। नौकरी में आपके काम की खुलकर तारीफ होगी। वरिष्ठ आपके काम का उदाहरण देंगे। कॉस्मेटिक सौंदर्य सामग्री की चीजों का व्यापार करते हैं, दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज कोई नया व्रत, नियम या डाइट, ऐसा कोई कार्य शुरू कर, संकल्प ले रहे हैं कि आज से मत करिएगा, कल परसों से करिएगा। आज करेंगे आप निभा नहीं पाएंगे। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी से कोई प्रिय बात हो सकती है, कोई छोटा उपहार भी मिल सकता है। म्यूजिक, संगीत के विद्यार्थी जो अभ्यास करें उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अधिक खाने से आज आपको नुकसान होगा, तो बाहर का खाना, बहुत अधिक गरिष्ठ खाना, इससे बचिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप करिए। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज चावल और मिश्री का दान
मंदिर में जाकर के करिए, व्यर्थ का व्यय रुकेगा, मन शांत होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में है, लगभग 2.25 दिन तक यहीं रहेंगे। हर काम सोच समझ करके करिए, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी में कोई क्लेम करना है, खर्च से जुड़ा कोई कागजी काम निपटाना है, निपटा लीजिएगा। गिफ्ट शॉप का अगर आप व्यापार करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है। कोई नई सदस्यता जैसे जिम, क्लब या ऐप की सदस्यता लेनी है, उसका पैसा देना है, तो आज मत दीजिएगा। आज सदस्यता मत लीजिए, कल के लिए टाल दीजिए, परसों के लिए टाल दीजिए, अभी आज नहीं करना। दांपत्य जीवन ठीक है, जीवन साथी आपका साथ देगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। मास कम्युनिकेशन के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी, आंखों में थकान और एक अज्ञात भय सा आज आपको रहने वाला है। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप ना करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। आज खीर या कोई सफेद मिठाई मां लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर बाद में प्रसाद स्वरूप ले लें। लाभ के रास्ते खुलेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में है, अगले 2.25 दिन तक यहीं रहेंगे। इच्छा पूर्ति के लिए श्रेष्ठ है दिन। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। नौकरी में टीम वर्क के साथ काम करेंगे, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और श्रेय यानी यश मिलता है तो सब में बांटिए, अकेले नहीं। डेयरी प्रोडक्ट, पनीर, खोया इत्यादि का आपका व्यापार है तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और अच्छा, कुछ लोगों के बारे में, जो लोग आप लोग जानते होंगे, जो लोग व्यापारी हैं, वो बीसी कमेटी जिसको कहते हैं, जिसमें पैसा वगैरह लगाते हैं, उसका काम अगर शुरू करने वाले हैं, उसमें पैसा देने वाले हैं तो आज मत करिए, आज पैसा मत दीजिएगा। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। और बाकी देखा जाए तो फूड टेक्नोलॉजी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में आज कोई विशेष परेशानी नहीं है आपके लिए, स्वास्थ्य ठीक है आपका। लकी अंक 1, लकी कलर सिल्वर है। निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात कर लें तो घर की स्त्रियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के, अब घर की स्त्रियों मतलब जो भी आपकी माता इत्यादि हैं, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें में है, सारे काम बनने वाले हैं। करियर के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। जितनी सीधी मेहनत उतना ही तेज आपका पद प्रमोशन, मान सम्मान में वृद्धि। यानी जितना अधिक मेहनत करेंगे काम उतना बढ़िया चलेगा। ढाबा रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं तो अच्छी कमाई होने वाली है। बाकी कपड़े का व्यापार करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है। कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन शुभ नहीं है, यानी कोई नया कार्य शुभारंभ करने के लिए दिन ठीक नहीं है। दांपत्य जीवन सुखमय है। जीवन साथी से आप अपने मन की बात खुल करके कह सकते हैं। एक्टिंग, थिएटर इत्यादि करते हैं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में घुटनों में हल्का दर्द हो सकता है। सीढ़ियां चढ़ते समय थोड़ा आराम से चढ़िएगा। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। लकी अंक 2, लकी कलर सुनहरा है और निवेश आप करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। आज सफेद या क्रीम कलर का कपड़ा अगर पहने तो अच्छा होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, मन स्थिर होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव में है और वो भी उच्च के होकर के, तो लगभग 2.25 दिन तक किस्मत का साथ मिलेगा। बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। नौकरी में कोई बड़ा काम आपका बनने वाला है। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। फल के व्यापारी हैं, जूस के व्यापारी हैं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। तीर्थ यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो भी आज का दिन ठीक है, पर याद रखिएगा यात्रा में थोड़ी सावधानी बरतें। वैसे तो रिक्ता तिथि पर यात्रा नहीं करनी चाहिए, पर कर रहे हैं तो सावधानी बरतिएगा। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के अगर परेशानी है तो आज डॉक्टर से मिलिएगा। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन कन्या के जातकों का अच्छा है। लकी अंक 5, लकी कलर क्रीम है और निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। आज कनक धारा स्तोत्र का पाठ घी का दिया जला करके करिए, मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। उनकी कृपा से आज आपका रक्षा होता रहेगा। 8वें का चंद्रमा लगभग 2.25 दिन तक यहीं रहने वाला है, ये प्रयोग कर लीजिएगा, चिंता दूर होगी। कार्यस्थल पर आज कुछ ऐसी गुप्त हलचल होने वाली, जैसे मैं कह सकता हूं आपके खिलाफ गुप्त षड्यंत्र होगा, पर आपको क्या करना है, किसी भी गुटबाजी में नहीं पड़ना। चुपचाप अपना काम करते रहिए। जिसको करना है करने दीजिए, जो करना है करने दीजिए। फूलों का व्यापार करते हैं आप तो बढ़िया, जैसे नर्सरी इत्यादि का व्यापार करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है। किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आज का दिन बढ़िया नहीं है। किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन बढ़िया नहीं है। मन की बात चाहे जिससे कह दें नुकसान होगा। और एयर होस्टेस, एविएशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पित्त की शिकायत आज अधिक रहने वाली है। बहुत चीज बाहर का अधिक तला भुना मत खाइएगा। लकी अंक 5, लकी कलर पीच है। निवेश आप ना करें। वृश्चिक के जातक ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 21 बार जप करें। बाकी साझेदारी में, दांपत्य जीवन में मिठास इससे घुलेगा। सप्तम का चंद्रमा वो भी उच्च का होकर के अगले 2.25 दिन तक यहीं रहेंगे। साझेदारी में फायदा मिलने वाला है। रुकी हुई बात आगे बढ़ेगी। कोई मीटिंग इत्यादि करने वाले हैं तो करिए, आपकी बात मानी जाएगी। कोई करार पक्का करना है तो करिए।
बैटरी, इन्वर्टर इत्यादि का अगर आप व्यापार करते हैं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। सोलर सिस्टम का व्यापार करते हैं तो उसमें भी फायदा बढ़ेगा। नई साझेदारी या सगाई इत्यादि के लिए आज का दिन बढ़िया है। इस मामले में बातचीत आगे बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। बच्चे को लेकर के किसी विषय पर अगर आप दोनों के बीच आजकल मतांतर चल रहा था तो सहमति होगी। बायोलॉजी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो घुटने में दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करिए। बात धनु की कर लेते हैं। इत्र या गुलाब कि कुछ बूंदे आज रुमाल पर डाल करके उसे अपने पास रखिए। मन प्रसन्न रहेगा, विरोधी आपके शांत रहेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से छठे में है। अगले 2.25 दिन तक चंद्रमा का संचरण यही है। कोई पुराना विवाद इत्यादि था वो सब आपके पक्ष में आएगा। वाणी अपनी थोड़ी नरम रखिएगा। साउंड सिस्टम, लाइट इत्यादि का व्यापार करते हैं, किराए पर देते हैं तो बढ़िया रहने वाला है। कोई बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। और कोई नई दवा, इलाज इत्यादि शुरू करा रहे हैं तो अभी 1-2 दिन के लिए रुक जाइए। बाकी दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में आराम देखने को मिलेगा। अगर कोई परेशानी थी तो राहत देखने को मिलेगी। दरोगा, एसआई के फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में पाचन से संबंधित थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। लकी अंक 6, लकी कलर क्रीम है। निवेश आप सावधानी पूर्वक करिए। मकर के जातकों की बात करें तो कोई ऐसा पौधा देखिए जो इसमें सफेद पुष्प निकलते हैं, उसकी जड़ में जल अर्पित करिए। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा 5वें में है। अगले 2.25 दिन तक यहीं रहेंगे। पढ़ाई में मन लगने वाला है। रचनात्मक कार्यों के लिए दिन श्रेष्ठ है। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो जो जूनियर हैं आपके, उनका विशेष सहयोग मिलेगा और इससे आपकी टीम में मजबूती आएगी। अगर आप वाहन का व्यापार करते हैं, जैसे आपके पास जेसीबी या क्रेशर इत्यादि की चीजें हैं, तो आप उसको किराए पर लगाने के लिए अब मांग आ सकते हैं, किराए पर लगा सकते हैं। इनकम में वृद्धि के रास्ते बन रहे हैं। बाकी बच्चों के जो लोग ट्यूशन इत्यादि कराते हैं, कोचिंग कराते हैं, उनके लिए भी दिन बढ़िया रहने वाला है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को आज कोई नया ट्यूटर लगवाने वाले हैं तो उसके लिए आज रुक जाइए। आज का दिन ठीक नहीं, सोमवार से लगवाइएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में कोई गलतफहमी है तो बातचीत करके उसको दूर कर लीजिएगा। अमीन, सर्वेयर, जो जमीन की सर्वेयर इत्यादि करते हैं, उसकी पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन, या उसका काम करने वाले लोग, उनके लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन की शिकायत है। खान पान जरा नियंत्रित रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन है। निवेश करिए। और कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। कुंभ के जातक आज 2 काम करें। पहले तो प्रातःकाल संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें और रात्रि में सोने से पहले दिन की 3 अच्छी बातें याद करके सोएं। मन हल्का होगा, नींद गहरी आएगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में है। अगले 2.25 दिन तक यहीं रहेंगे। मन भावुक सा रहेगा, पर कोई बात नहीं। अपनी माता से आज बात कर लीजिएगा। अगर माता से दूर रहते हैं तो फोन पर बात कर लीजिएगा। और इलेक्ट्रिक वाहनों का अगर व्यापार करते हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि का काम आप करते हैं तो इनकम में वृद्धि होने वाली है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। और बचत पर विशेष ख्याल करिए, बचत पर विशेष ध्यान रखिए। और जीवन साथी का साथ आपको हर जगह मिलेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बेहद खास रहने वाला है। आज सबसे जरूरी चीज जो आपको ध्यान में रखना है, चाय कॉफी बहुत ज्यादा मत सेवन करिए, आपके लिए नुकसानदेह है। लकी अंक 3, लकी कलर आसमानी। निवेश आप करें। और मीन के जातकों का भी दिन बढ़िया है। आज प्रातःकाल शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित करिए और सायंकाल घर के पूजन स्थल पर कपूर अवश्य जला दीजिएगा, घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 3रे भाव में और वही उच्च राशि में संचरण करें। लगभग 2.25 दिन तक यहीं रहेंगे। कोई पहल करनी है, कोई नया कार्य शुरू करना है, कोई इंटरव्यू इत्यादि देना है, दे सकते हैं। पर्दा, चादर, होम फर्निशिंग इत्यादि चीजों का आपका काम है, बढ़िया रहने वाला है दिन। नया वाहन, नया मोबाइल इत्यादि बुक करना है तो भी रुकिए। आज कोई बड़ी खरीदारी के लिए दिन अच्छा नहीं है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। जीवन साथी की सलाह आपके विशेष काम आएगी। फोटोग्राफी इत्यादि सीख रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कान का ख्याल रखिएगा। कान में हल्की सनसनाहट सी हो सकती है। बहुत अधिक ईयरफोन का इस्तेमाल मत करिए। लकी अंक 3 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।